हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है 1000 मैथ पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 16 से देखा जाएगा आपका पूरा 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको एक PDF फॉर्मेट, ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट और आपका पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन वहां पे दिख जाएगा, तो आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़ सकते हैं। वहां पे जाके आप कोर्स जरूर देखें। ठीक है, कई कंटेंट आपको वहां पे फ्री में भी प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एकदम आसान सा मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, एकदम आसान सा। पहला क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? ए की आय का 5%, यानी ए का जो है इनकम का कितना परसेंट? 5%। बी की आय का 15% के बराबर है एवं बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर है। आय क्या होता है? इनकम होता है। क्या होता है? इनकम होता है। अब कह रहा है यदि सी की आय 2000 है तो ए, बी एवं सी की कुल आय कितनी होगी? 5% of A's income is equal to 15% of B's income and 10% of B income is equal to 20% of C's income. If the income of C is 2000, then what will be the total income of A, B and C? तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जहां पे दिया हो इसका इतना परसेंट इसके इतने प्रतिशत के बराबर है, जैसे यहां पे देखिए आप ए का 5%, यानी ए का 5/100 बराबर बी का 15/100। 100 से 100 कट जाएगा, ए बी यहां आ जाएगा, बी का 15 में गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 5 उस बगल जाएगा 15 के नीचे, यानी 15/5 बराबर 3/1। तो जितना देर में भाई आप ए प्रोसेस कर रहे हो ना, ए और बी का रेशियो 3 है, दूसरा आपको काट के आगे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ए करने की जरूरत ही नहीं है। क्या? ए काम करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? जब आपसे कह दे ए की आय का 5% बी की आय का 15% के बराबर है, फिर बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, तो तरीका क्या अपनाओगे? शॉर्टकट क्या अपनाओगे? यहां पे देखो बी 2 बार है। ठीक है, कौन 2 बार है? बी 2 बार है, तो बी को बीच में लिख लेना इस तरह से, ए बी सी लिख लो। क्या लिख लो? ए बी सी लिख लो। अब जस्ट जो अपोजिट में जिसके साथ है उनको लिख लो। देखो, ए की आय का 5%, बी की आय का 15%, यानी इस 15 को ए के नीचे लिखो, इस 5 को बी के नीचे लिखो। फिर बी की आय का 10%, सी की आय का 20%, तो सी के साथ क्या है? 20, तो इस 20 को यहां लिखो। बी के साथ कितना है? 10, उसको लिखो किसके नीचे? सी के नीचे। यानी जस्ट जो जिसके साथ है उसके अपोजिट वाले के पास लिख दो। क्यों? क्योंकि वही उसका रेशियो होगा। क्या? वही उसका रेशियो होगा। पहले मैंने प्रूफ करके इसी वजह से दिखाया ताकि आप समय को बचाना जाने। जी ऐसे आप लिखेंगे नहीं तो फिर बी और सी का निकालते अनुपात, फिर इस काम पर आते, फिर इसी प्रोसेस पे आप आते जरूर। अब देखो क्या करना है, तो आप एक चीज पाओगे, आप गुणा कर सकते हो डायरेक्ट। देखो कैसे? इसका गुणा इसमें करो, 15 का गुणा 20 में 300, 20 का गुणा 5 में 100, 5 का गुणा 10 में 50, यानी ए इनका रेशियो आया। क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 छक्का 300। अब मान लेते हैं ए कितना है? 6x, 2x और x। क्या? इसको हमने ले लिया 6x, इसको ले लिया 2x और इसको क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहां पे कह रहा है यदि C की आय 2000 है तो A, B एवं C की कुल आय कितनी है? यानी इस x का वैल्यू कितना है? 2000 है। क्या है?
2000। इस x का वैल्यू क्या है 2000 है। तो आपसे पूछ रहा है a b c टोटल का वैल्यू क्या होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 2 8 और एक 9x। तो 9x का मान क्या हो जाएगा 9 गुणे 2000, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18,000। क्या हो जाएगा 18,000। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे तो आप समय वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से लिख लेंगे। अब जैसे मान लो मुझे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता तो देखिए कितना समय मेरा लगता है। ठीक है, पहले हम समय क्वेश्चन तो जरूर ध्यान से पढ़ते। ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के बराबर है एवं बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 है तो ए बी एवं सी की कुल आय कितनी होगी। क्वेश्चन पढ़ा समझ में आ गया, इस तरह से करना है। ए के लिए लिखता 15, बी के नीचे लिखता 5, सी फिर बी के साथ 10 है तो यहाँ 10 लिख देता और सी के साथ 20 है तो यहाँ 20 लिख देता। अब गुणा करता 300, 20 पचे 100, 10 पचे 50, 50 से कट करता एक बार, दो बार, 6 बार। एक का वैल्यू 2000 है तो 6 2 8 1 9 दूनी 18,000, ऐसे लिखता नहीं 18,000 ऑप्शन पे टिक कर देता। ठीक है, तो इस तरह से आप समय बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस फॉर रेट 60, ए पर्सन मेक्स ए लॉस ऑफ 25%. Accordingly, how many oranges should be sell for rate 100 to gain 25% प्रॉफिट। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 12 संतरे बेच रहा है 60 रुपए में। ठीक है, क्या 12 संतरे बेच रहा है 60 रुपए में, क्या हो रहा है 25% का हानि हो रहा है। अब क्या कर रहा है 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 12 संतरों का जिक्र किया गया है, क्या 12 संतरों का जिक्र किया है। अगर आपको एक संतरे का पता चल जाए कि 25% लाभ पे क्या होगा मूल्य, ये तो 25% हानि पे है, 16 संतरा आप 12 संतरा 60 रुपया। तो एक संतरा का अगर पता चल जाए और फिर आप उसको 25% लाभ पे निकाल लें तो क्या करेंगे, हम 100 रुपए में एक संतरे के मूल्य से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 100 रुपए में एक संतरे के मूल्य से भाग दे देंगे। तो प्रोसेस क्या करना है, शॉर्ट प्रोसेस क्या करना है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे 12 संतरे 60 रुपए में, यानी 60 को क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, एक संतरे का मूल्य आ गया किस पे, हानि पे। क्या हो गया, हानि पे। तो अब अगर आपको क्रय मूल्य निकालना होता, मान लो ये तो विक्रय मूल्य है, किस कंडीशन में सेलिंग प्राइस है, व्हेन यू गेट्स 25% लॉस, यानी जब आपको 25% की हानि होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप मान लो आपको क्रय मूल्य निकालना होता या लागत मूल्य निकालना होता, क्या करते यहाँ पे 100 का गुणा करते और नीचे कितना 100 माइनस ए जितना है, हानि कितना है 25%, तो 100 माइनस 75 करते। इस कंडीशन के बाद हमारा क्या निकलता, क्रय मूल्य निकलता। फिर लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% लाभ के लिए, क्या 25% लाभ के लिए क्या करते आप, ये तो आपका क्रय मूल्य आ गया, तो लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। गुणे क्या करते 125 बटे हम 100 करते। तो यहाँ पे दोस्त मैं समय बचाने की बात करूंगा कि ये जो 100 से हमेशा कट जाता है ये हर, तो आपको ये 100 लिखने में अगर आपने 5 सेकंड भी गंवा, 2 सेकंड भी मान लो गंवाया,
तो हर क्वेश्चन में 2-2 सेकंड बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हम इस तरह से आपको नहीं इसको कराएंगे, क्या इस तरह से नहीं करेंगे कि आप करिए इसको इस तरह से। आपको करना क्या है, क्वेश्चन दिख गया 12 संतरा 60 रुपया में 60/12, क्या 60/12। जो चीज हो चुका है, क्या जो चीज हो चुका है, क्या हो चुका है, 25% हानि हो चुका है, क्या हो चुका है, 25% हानि हो चुका है, उसको नीचे लिखिए 100 में से अगर लाभ है तो जोड़ के, हानि है तो घटा के। जो चीज हमें चाहिए, जो चीज हमसे पूछा जा रहा है, हमें 25% लाभ चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12% लाभ कहता तो 100 + 12, 20% लाभ कहता तो 100 + 20, 30% हानि कहता तो 100 - 30 कर देते, जैसा कहता वैसा कर देते। यहाँ 25% लाभ कर रहा है, 125 कर दिए। 25 से क्या करेंगे 5, 25 से क्या करेंगे 3, 12 से कट करेंगे इसको 5 बार। हमारा एक संतरे का 25% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, एक संतरे का, क्या एक संतरे का 25% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस 25/3, क्या 25/3। कैसे, 5 का गुणा 5 में होगा 25/3। एक संतरे का विक्रय मूल्य 25% लाभ पे कितना आया, 25/3 आया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 100 रुपए में कितने बेचने चाहिए। तो हमें क्या करना है, मान लो हम मार्केट में गए, 100 रुपया लेके गए, संतरे वाले से पूछा, फल वाले से पूछा, भाई आपने संतरा कैसे लगाया। उसने बोला सर 25/3 रुपए में एक संतरा बेच रहा हूं। आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए आप अपना पेन पेपर निकाले, 100 में 25/3 से भाग देना है तो 25 यहाँ आएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 25 से कट करेंगे 4 बार, आपको पता चल गया कि 12 संतरे आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 12 संतरे आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करा, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राम को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत कितना था। बाय सेलिंग ए कार ऑफ 64,000 Sri Ram incurred a loss of 20%. Accordingly, what was the cost price of that car? हमसे क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है। तो देखो कार बिक चुका है, कार क्या हो चुका है, बिक चुका है, कितने हजार में, 64,000 में। क्या हो चुका है, कार, कार बिक चुका है 64,000 में, और क्या हो गया, 20% हानि हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज हो चुका है, क्या हो चुका है, 20% हानि हो चुका है, तो 100 - 20 80। हमें क्या चाहिए, हमें लागत मूल्य चाहिए, तो न घटाएंगे न बढ़ाएंगे, 100 को सीधे लिख देंगे 100। क्या हमें तो कह रहा है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य क्या होता है 100%, न घटाएंगे न बढ़ाएंगे, 100 लिख दिए। 20 × 25 100, 20 × 4 80, 4 से कट करेंगे 16,000, 16,000 का 5 में गुणा होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 80,000। क्या हो जाएगा, 80,000। अगला क्वेश्चन करा, एक बेईमान फल विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। ए डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस वेट्स 900 grams instead of 1 kg, accordingly what is his profit percentage। तो इसके लिए आप फार्मूला लिख लेंगे, जितना वह बेईमानी कर रहा है, क्या कर रहा है, जितना वह बेईमानी कर रहा है, क्या कर रहा है, बेईमान है, बेईमानी कर रहा है, जितना आपका
बेईमान वाला कांटा है। क्या है? बेईमानी वाला कांटा है। मतलब बेईमानी वाला कांटा है मतलब वास्तविकता वाला कांटा नहीं है। बेईमानी वाला जितना वह तौल रहा है, बेईमानी वाला, और गुणे कर देना आप 100। अब इस क्वेश्चन को देखो, आप समझ जाओगे। देखो कितना बेईमानी कर रहा है, 1 किलो होना चाहिए, 900 ग्राम तौल रहा है, यानी बेईमानी कितना का किया? 1 किलो में 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 में से 900 घटाएंगे, हमें पता चल गया कि यह 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। क्या? 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। और कितना कर रहा, कितना वाला उसका काटा है? मान लो 900 ग्राम का है तो 900 ग्राम नीचे लिख देंगे, 800 ग्राम का है तो 800 ग्राम लिख देंगे, 700 ग्राम है तो 700 ग्राम लिख देंगे, 600 ग्राम है तो 600 ग्राम। तो यहाँ कितना है उसका? 900 ग्राम। और गुणे क्या कर देंगे? 100। तो 00 से 00 कट गया, 1000 में से 900 घटाएंगे, 100 और बटे 9। क्या आ गया? 100/9। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दूसरी तरह से भी पूछ देता है। क्या? दूसरी तरह भी पूछ देता है। थोड़ा यहीं पे हम बना देते हैं। ये 900 नहीं दिया है मान लीजिए। 1 मिनट चला गया। यहां पे थे हम लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर दे, यहां कह दे कितने ग्राम तौलता है। क्या कह दे? कितने ग्राम तौलता है, कि उसका लाभ जो है 20% लाभ हो रहा है। 1 किलो भार के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? 20%। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 20 प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 20। मान लेते हैं वह x ग्राम तौलता है। कितना? x। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1000 माइनस x और बटे में क्या था? x। हम वही लिखते थे जितना ग्राम तौलता था, और गुणे 100। अब क्या हो जाएगा? इस x से गुणा 20 में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20x बराबर 100 का गुणा यहाँ पे 1 2 3 4 5 माइनस 100x। 100x इधर आ जाएगा, 20x में जुड़ जाएगा, 120x बराबर 1 2 3 4 5। 0 से 0, 4 से 3 बार, 4 से 1 मिनट, हाँ ठीक है। 4 से कट करेंगे 2, 4 से 25, 100। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2500/3। मतलब इतना ग्राम तौलता है। क्या? इतना ग्राम। जब उसको 20% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कभी 25% भी दे सकता है, 30%, कुछ भी दे सकता है डाटा। ठीक है, आपको डाटा के लिए तैयार रहना है कि डाटा भी चेंज करके दे सकता है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन रट के गए और बोल दिए कि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं। अगर आप उस टाइप का क्वेश्चन लगा लेते हैं और वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो माना जाता है कि आप उस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया है। क्या है क्वेश्चन?
कह रहा है ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपए दिए हैं तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए है। ए सेल्स ए साइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, बी सेल्स द सेम टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. Accordingly, if C has given 2310, then what is the cost price of A? तो मान लेते हैं कास्ट प्राइस जो है कितना 100x है, तो B कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है, A B को कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 5% लाभ पे। तो यानी 100x गुणे 105/100 को क्या लिखना है, 21/20, 5% लाभ यानी 105/100, 21/20। अब क्या करेंगे हम, B फिर C को यानी इस चीज को अब C को 10% लाभ पे बेचा, यानी 110/100 को क्या लिखेंगे 11/10। और ये पूरा कार्यवाही होने के बाद क्या होता है, इसका मूल्य कितना हो जाता है, इसका मूल्य हो जाता है 2310 रुपया, 2310। अब करते हैं इस जीरो से इस जीरो को, इस जीरो से इस जीरो को, और ए दो का गुणा हो जाएगा वहां पे, यानी x गुणे 21 गुणे 11 बराबर 2310 गुणे आपका 2। अब क्या होगा, कुछ लोग इसका गुणा करेंगे, 21 का 11 में गुणा करेंगे, ऐसा गलती आप नहीं करना, ठीक है। 21 से हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 21 से एक बार फिर एक बार 0, 11 से कट करेंगे 10 बार और गुणे 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। लेकिन हमसे पूछ रहा है a का लागत मूल्य, तो a का लागत मूल्य क्या था 100x, तो x का वैल्यू क्या आया 20, तो 100x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी a का लागत मूल्य जो कितना था 2000, कितना था 2000 जो है लागत मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। By selling 33 meters of cloth, a seller gets the cost of his 11 meters of cloth. What is his profit accordingly? तो इस पे 4 तरह के प्रश्न बनते हैं, मैं उन चारों प्रश्न में अंतर आपको बताता हूं। क्या यहाँ पे देखो क्या बोला है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर या लागत मूल्य के बराबर बोला है। क्रय या लागत, क्या क्रय या लागत, तो जब आपको यहाँ पे क्रय या लागत का लाभ हो या हानि हो, क्या हो लाभ हो या हानि हो, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है 11/33 और गुणे 100 क्या कर देना है, जितना मीटर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा हो, विक्रय ना लिखा हो, क्या लिखा हो क्रय लिखा हो। तो 11/33 गुणे 100, या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए एक ही काम करेंगे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए एक ही काम करेंगे। लेकिन अंतर क्या आएगा, जब यहाँ पे आपको कह देगा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर, क्या सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो प्रॉफिट हो, क्या हो प्रॉफिट हो, तब आप क्या करेंगे 11 बटे और क्या हो यहाँ प्रॉफिट हो, क्या हो प्रॉफिट हो, लाभ हो, क्या हो प्रॉफिट हो, तब 11/33 माइनस 11 और गुणे 100 क्या करेंगे, जब यहाँ विक्रय मूल्य लिखा हो, सेलिंग प्राइस लिखा हो और यहाँ पे लाभ लिखा हो, तब 11/33 माइनस गुणे 11/100 यानी 11/22 और गुणे 100, 11 से 2 बार और 2 से कट करेंगे, तब हमारा आंसर क्या होगा 50%। ये आपका तीसरा टाइप था, 2 टाइप ए हो गया, तीसरा टाइप ए हो गया। अब चौथा टाइप,
यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा हो लेकिन इस लाभ की जगह लॉस यानी कि हानि लिखा हो, क्या लिखा हो, हानि लिखा हो, तब क्या करेंगे 11/33 प्लस 11 और गुणे 100 यानी 11/44 और गुणे 100। 11 से कट करेंगे 4 बार, 4 से कट करेंगे ये क्या आ जाएगा 25%। तो ये चारों कंडीशन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 4 कंडीशन हो सकता है इस प्रश्न में, ठीक है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा। A shopkeeper sold 3/4 of an article at 20% profit and the remaining part at its cost price. Accordingly, what was his actual profit in the whole transaction? तो देखो कह रहा है एक वस्तु का 3/4 भाग, तो हम मान लेते हैं वो पूरा जो वस्तु है कितना है 10 है, कितना 10, और उसका प्राइस भी मान लेते हैं हम 10 रुपए है, कितना 10 रुपए। तो एक वस्तु का 3/4 भाग, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, अच्छा इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 20 मान लेते हैं ताकि 3/4 आसानी से हो सके। तो कितना हो जाएगा 15। अगर ये पूरा वस्तु का इसमें गुणा करते, मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, उसके 20 भाग हैं, बस ये समझना पूरा वस्तु है, तब इसका प्राइस कितना हो जाता 20 दहिया में 200। लेकिन कह रहा है इसका 3/4, तो 20 का 3/4 में गुणा करेंगे कितना होगा 15। कह रहा है 20% लाभ पर, तो 10 रुपए पे 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 12। 15 का 12 में गुणा करेंगे 180। अब क्या कह रहा है शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया, तो शेष कितना बचा 5 बचा, लागत क्या है 10, 5 दहिया में 50, यानी जो टोटल सेलिंग हुआ कितने का हुआ 230 रुपए में हुआ। वो वस्तु कितने में बिका, ये पूरा वस्तु कितने में बिका 230 में बिका। अब हमसे पूछ रहा है उसका जो वास्तविक रियल प्रॉफिट रहा कितना रहा, तो 200 रुपए का सामान कितने में बिक गया 230 में। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, क्या लिखते हैं लाभ या प्रॉफिट, तो 230 में से 200 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 230 में से 200 घटाएंगे तो 30 आएगा, और नीचे प्रॉफिट किस पे हो रहा है क्रय मूल्य या लागत मूल्य पे, तो नीचे लिखेंगे 200 और गुणे 100। 100 से 100 कट दिए, 2 से इसको कट करेंगे 15, क्या करेंगे 15, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15%। अगला क्वेश्चन कर एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदे, कितने गाय खरीदे 76, और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6570 का लाभ हुआ, प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या है। A person bought 76 cows and sold 20 cows at 15% profit, 40 cows at 19% profit, and remaining 16 cows at 25% profit. He got a total profit of rate 6570. What is the cost price of each cow? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ने कितना गाय खरीदा, कुल 76 गाय खरीदा। अच्छा 20 गाय कह रहा है 15% लाभ पे। अब हम मान लेंगे यहाँ पे हर गाय का मान लो प्राइस है क्या आपका 10x ले लेते हैं, ठीक है, आसानी से, ताकि हम उसको क्या कर सके बढ़ा सकें परसेंटेज में। तो देखो 20 गाय 15% लाभ पे, तो 20 गाय पे, ठीक है, इसमें
अच्छा रहने दो, रेट नहीं भी लेंगे तब भी आ जाएगा। मान लो 20 गाय पे जब 15% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 20 का 15% निकालेंगे तो 3 होगा, कितना 3 यक्स मान लो, कितना 3 यक्स, हर एक गाय का प्राइस यह मान लो 1 यक्स है, कितना है 1 यक्स।